प्रहलाद ने वर मांगा भगवान से। नृसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु को मार दिया तो भगवान खुश हो गए और प्रहलाद को गोद में लेकर उसने कहा कि बेटा क्या चाहते हो, बोलो। पहले तो बोले ही नहीं प्रहलाद, बार बार जब भगवान ने कहा तो प्रहलाद ने कहा महाराज ऐसी कृपा करो कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, ये मांगने की बीमारी मेरी मिटा दीजिए, ये वर दीजिए। प्रहलाद ने वर मांगा गोविंद राधे, मांगने की मेरी कामना मिटा दे। प्रहलाद ने वर मांगा गोविंद राधे, मांगने की मेरी कामना मिटा दे। अभ्यास करने से कुछ भी असंभव नहीं है। रसरी यावत जात से दिल पर होत निशान। पानी भरने की जो रस्सी होती है, गांव में कुएं में जो पत्थर के ऊपर से रस्सी आती जाती है तो बड़ा गड्ढा हो जाता है। तो मन से अभ्यास करो तो कामनाएं चली जाएंगी, असंभव नहीं। मन को ऐसा बना गोविंद राधे, कामना का छू रहे काम ना बता दे। मन को ऐसा बना गोविंद राधे, कामना ना कछु रहे कामना बता दे। भगवान का काम, क्रोध, लोभ जो कुछ भी है सब में आनंद ही आनंद है। संसार में क्रोध में दुख है, क्रोध करने वाले को भी दुख होता है, जिस पर क्रोध करता है उसको भी दुख होता है। लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। राम ने क्रोध किया रावण पर, जो मार डालेंगे, और मार डाला, लेकिन रावण का नुकसान नहीं हुआ। वो राम के धाम में राम से पहले पहुंच गया। भगवान जिसको मारेंगे उसको भगवान का धाम मिलेगा। तो क्रोध का फायदा क्या हुआ? रावण को फायदा हुआ, राम को तो कुछ हुआ नहीं। तो राम का क्रोध भी मंगलमय है। ये दशहरे के दिन बनाया था। राम का क्रोध देखो गोविंद राधे, रावण को मारी साकेत दिला दे। राम का क्रोध
जो होता है वो योग माया के द्वारा होता है। भगवान की पर्सनल पावर है योग माया। वो काम तो कराती है माया का, लेकिन योग रहता है भगवान में। माया का जैसा कर्म हो और योग हो भगवान में, वो योग माया का कर्म है। वो है कर्म दिव्य। भगवान के भी कर्म दिव्य है, महापुरुष के भी कर्म दिव्य है। भगवत प्राप्ति के बाद उसका कोई कर्म प्राकृत नहीं होता, क्योंकि वो माया के द्वारा नहीं होता, योग माया के द्वारा होता है। हरि हरि जन दिव्य, हरि हरि जन दिव्य गोविंद राधे। हरि हरि जन दिव्य गोविंद राधे। कर्म दिव्य कर्म, कर्म योग माया, माया जैसा करा दे। योग माया, माया जैसा करा दे। तुलसीदास ने लिखा है, भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूत, ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जैसे मायाबद्ध मनुष्य अल्पज्ञ होता है, कामी होता है, क्रोधी होता है, लोभी होता है, मोही होता है, इसी प्रकार का काम राम ने किया। लेकिन परम पवित्र कर्म है उनके, क्योंकि योग माया से होते हैं। हरि हरि जन दिव्य गोविंद राधे। कर्म योग माया, माया जैसा करा दे। उदाहरण दे रहे हैं, पांडवों के 5 पिता, अर्जुन के पिता अलग, युधिष्ठिर के अलग, नकुल के अलग, सहदेव के अलग, भीम के अलग, 5 बाप। इस संसार में बुरी बात है, निंदनीय है, दुराचार कहते हैं इसको। और उन 5 ने फिर एक स्त्री बना लिया, पांचाली द्रौपदी को, ये और बड़ा पाप। लेकिन पांडव महापुरुष है, उनकी कथा सुन करके जीव माया से निवृत्त हो जाते हैं। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ करो, दे त्रैलोक पूज्य पावन जस, सुनि सुनि लोक करो। तो भगवान और महापुरुष के कर्म देखने में प्राकृत होते हुए भी दिव्य होते हैं। पांडवों के 5 पिता गोविंद राधे। नारी एक पांडवों को संत बता दे। जब अवतार लेते हैं या महापुरुष लोग जब आपको मिलते हैं तो उनके कर्म को आप लोग देखते हैं, उसी से आइडिया लगाते हैं। और जब उनके कर्म प्राकृत दिखाई पड़ते हैं, माइक दिखाई पड़ते हैं, तो आप लोग समझ लेते हैं ये माइक है, भगवान नहीं है। ये सीता के लिए रो रहे हैं, ये राधा के लिए रो रहे हैं, ये काहे के भगवान है। ये अर्जुन करोड़ों मर्डर कर रहे हैं, ये काहे के महापुरुष हैं। तो हम लोग
सदा भगवान और महापुरुष से वंचित हो गए, लाभ नहीं ले पाए, बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया। अगर किसी महापुरुष ने कभी तत्व ज्ञान करा दिया होता, फिर भगवान के अवतार में हम भगवान को देखते या किसी महापुरुष से मिलते तो लाभ ले लेते। हरि हरि जन कर्म, हरि हरि जन कर्म गोविंद राधे। देखने वालों को बुद्धि विभ्रम करा दे, हरि हरि जन